नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जहाँ हम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के 7वें स्वरूप माता धूमावती की। माता धूमावती का स्वरूप रहस्यमयी, उग्र और अनोखा है। वे अभाव, संकट और एकाकीपन की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। आज की आध्यात्मिकता की इस यात्रा में हम जानेंगे माता धूमावती की उत्पत्ति, उनके स्वरूप, उनके मंत्र, साधना विधि और उनके जीवन में महत्व के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी शक्ति से मिलने के लिए जो आपको जीवन के गहरे सत्य से रूबरू करवाएगी। चलिए शुरू करते हैं। माता धूमावती की उत्पत्ति की कथा बेहद रोचक और गहरे अर्थों से भरी हुई है। पुराणों के अनुसार माता सती के क्रोध से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थीं। जब भगवान शिव ने माता सती को उनके पिता दक्ष के यज्ञ में जाने से रोका, तो माता सती ने क्रोध में 10 दिशाओं में अपनी शक्तियों को प्रकट किया। इन्हीं में से एक थी माता धूमावती। एक अन्य कथा के अनुसार माता सती ने एक बार भूख के कारण भगवान शिव को निगल लिया था। शिवजी ने उनसे बाहर निकलने की प्रार्थना की, लेकिन माता सती ने अपने पेट से धुआं उत्पन्न किया, जिससे माता धूमावती का स्वरूप प्रकट हुआ। यह धुआं अभाव, अंधकार और सांसारिक वैराग्य का प्रतीक है। माता धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे बिना किसी स्वामी के स्वतंत्र शक्ति हैं। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में अभाव और दुख भी एक सत्य हैं और इन्हें स्वीकार कर ही हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया, तब उनके जलते शरीर से निकले धुएं से माता धूमावती उत्पन्न हुई। यह कथा दर्शाती है कि माता धूमावती सती का भौतिक स्वरूप है, जो उदासी, अभाव और परिवर्तन का प्रतीक है। इस कथा में सती के दुख और उनके बलिदान की गहराइयों को समझाया जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती को एक बार भयंकर भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन भोजन न मिलने पर भूख से व्याकुल होकर उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। शिवजी के बाहर निकलने पर उनके शरीर से धुआं निकला और शिवजी ने उन्हें विधवा स्वरूप में रहने का श्राप दिया। इस प्रकार माता धूमावती का यह स्वरूप प्रकट हुआ। इस कथा में माता की उग्रता और भूख की प्रतीकात्मकता को समझाया जा सकता है, जो जीवन में अभाव और संतुलन को दर्शाती हैं। दोस्तों, ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि माता धूमावती जीवन में कठिन पहलुओं, दुख, अभाव और परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति है। माता धूमावती का स्वरूप अन्य महाविद्याओं से बिल्कुल अलग है। वे एक वृद्धा के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका वाहन कौवा है। वे काले या धूसर रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके हाथों में एक सूप, जो धान साफ करने का यंत्र होता है या जिसे हम छाछ भी कहते हैं, वह धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप भयावह और उग्र माना जाता है, लेकिन यह भयावहता सांसारिक मोह माया से मुक्ति की ओर इशारा करती है। आइए प्रतीकवाद के बारे में बात करते हैं। कौवा मृत्यु, परिवर्तन और रहस्य का प्रतीक है। सूप, जिसे हम छाछ भी कहते हैं, यह जीवन के अनावश्यक तत्वों को हटाने और शुद्धता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। धूमावती का नाम धूम से आता है, जो अभाव, अनित्यता और सांसारिकता के अंत का प्रतीक है। माता का विधवा स्वरूप वैराग्य और स्वतंत्रता को दर्शाता है, जो साधकों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। माता धूमावती का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज अनित्य है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराई में छिपी हुई है। माता धूमावती की साधना तंत्र में रुचि रखने वाले साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। उनकी साधना कठिन मानी जाती है और इसे केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आइए उनकी साधना और मंत्र के बारे में जानते हैं। माता धूमावती का बीज मंत्र है ओम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए।
जाप रात के समय विशेष रूप से अमावस्या को करना बहुत उत्तम होता है। माता धूमावती की साधना के लिए शमशान या एकांत स्थान चुनें। साधना के दौरान काले वस्त्र पहने और काले तिल, लोबान या गूगल का धूप जलाएं। माता धूमावती के यंत्र या मूर्ति की स्थापना करें। पंचोपचार पूजा करें जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य रखना आवश्यक है। मंत्र जाप के साथ ध्यान करें और माता के स्वरूप का चिंतन करें। माता धूमावती की साधना के अंत में हवन करें और तर्पण करें। धूमावती की साधना के दौरान विशेष सावधानियां रखनी क्या है ये जानते हैं। माता धूमावती की साधना में शुद्धता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना न करें क्योंकि उनका स्वरूप उग्र है। माँ धूमावती की साधना से साधक को शत्रुनाश, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माता धूमावती की पूजा और साधना से कई लाभ हैं। वे उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो शत्रुनाश चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आत्मिक शक्ति और वैराग्य की तलाश में हैं। माता धूमावती का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में अभाव और दुख को स्वीकार करना भी एक शक्ति है। उनकी साधना से साधकों को सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस मिलता है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो तांत्रिक साधना में गहरी रुचि रखते हैं। दोस्तों, माता धूमावती को धुएं की देवी के रूप में भी जाना जाता है और इनका स्वरूप रहस्यमय, उग्र और गहरा आध्यात्मिक है। माता धूमावती का स्वरूप विधवा, वृद्ध और उग्र है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, बिखरे बाल और एक सूप लिए हुए हैं। उनका वाहन कौवा है जो अशुभ और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। उन्हें अलक्ष्मी या लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है जो अभाव, दुख और दरिद्रता की प्रतीक है। माता धूमावती का संबंध प्रलय और शून्य से है जो सृष्टि के पहले और बाद की स्थिति को दर्शाता है। उनके इस स्वरूप को भयावह माना जाता है लेकिन वे अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी और शत्रुनाशक हैं। क्या आपने कभी माता धूमावती के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माता धूमावती की साधना विशेष रूप से की जाती है क्योंकि यह तंत्र मंत्र साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता धूमावती की पूजा के दौरान हवन में काली मिर्च और काले तिल की आहुति देना बहुत ही लाभदायक है। पूजा के बाद यंत्र को काली मंदिर में दान करें और बची हुई सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। सुहागिन महिलाओं को माता के दर्शन और पूजा से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि माता का विधवा स्वरूप है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ में माता धूमावती का मंदिर है जो भारत में उनकी पूजा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ केवल पुरुष और कुंवारी कन्याएं दर्शन कर सकती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए दर्शन निषिद्ध है। शनिवार को माता के पट अधिक समय तक खुले रहते हैं। आइए अब बात करते हैं बिलासपुर के धूमावती मंदिर के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चिंगराजपारा का मंदिर है जहाँ भक्त चिट्ठी लिखकर मनोकामना मांगते हैं। यह मंदिर कलयुग की देवी के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ की सिद्धि की मान्यता है। अब बात करते हैं सिवनी का धूमावती मंदिर। मध्य प्रदेश के सिवनी में 500 साल से पुराना मंदिर है जहाँ माता की भव्य मूर्ति के साथ गणेश जी, भगवान राम, माता सीता और राधा कृष्ण जी की मूर्तियां भी हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, माता धूमावती हमें जीवन में कठिन पहलुओं, दुख, अभाव और परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाती हैं। उनकी साधना से निडरता, आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन में तनाव, असफलता और अनिश्चितता से जूझ रहे लोगों के लिए माता धूमावती की पूजा आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। यदि आप जीवन में किसी संकट से गुजर रहे हैं तो माता धूमावती की साधना आपको उसका सामना करने की हिम्मत दे सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आपको लगे कि आपको आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है? यदि हाँ, तो कमेंट में अवश्य शेयर करें। माता धूमावती का स्वरूप भले ही उग्र और रहस्यमय हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। उनकी पूजा और साधना से हम जीवन के कठिन पलों में भी निडर और शक्तिशाली बन सकते हैं।
अगर आप माता धूमावती की साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको माता धूमावती के बारे में क्या सबसे रोचक लगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की एक और शक्ति के बारे में। वे कौन सी देवी होंगी, जानने के लिए बने रहें। दोस्तों, माता धूमावती का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख हो, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। उनकी साधना हमें आत्मिक शक्ति और वैराग्य की ओर ले जाती हैं। अगर आप माता धूमावती की साधना के बारे में और जानना चाहते हैं या कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आध्यात्मिक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। माता धूमावती की कृपा आप पर बनी रही। जय माँ धूमावती की।